हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ हिंदी का चैप्टर बाजार दर्शन डिस्कस करने जा रही हूँ। तो इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाजार दर्शन। एक बार की बात है कि लेखक के जो मित्र होते हैं वो बाजार जाते हैं। जब वो बाजार जाते हैं तो वो एक सिंपल सी कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आता है लेखक का दोस्त, तो लेखक देखता है कि वो बहुत ही अजीब सी वस्तु उठा के ले आता है। बहुत ही बंडलबाज सी वस्तु होती है, मतलब बेकार सी वस्तु होती है वो। तो लेखक उससे पूछता है कि तुम ये वस्तु क्यों लाए हो, ये तो कोई काम की भी नहीं लगती है। तब लेखक का दोस्त बताता है कि यार ये वस्तु मैं लेके नहीं आया हूँ, मेरी बीवी गई थी मेरे साथ, उसने बोला कि ये खरीद लो, तब मैंने उसे खरीद लिया। और उसे कहता है कि मैं अपनी बीवी का कहा तो टाल नहीं सकता। तब लेखक को लगता है कि ये कैसा दोस्त मेरा है जो बेफिजूल में अपने पैसे खर्च करता है। तो इसमें बताता है लेखक कि उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, इस कारण उसने यहाँ पर बेफिजूल की जो खर्ची करी है। फिर लेखक बहुत सोचता है, वो कहता है कि हर इंसान ऐसा नहीं होता, सबका नेचर अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति जो होता है बहुत ही संयमी होता है, मतलब वो सोच समझ कर अपने पैसे खर्च करता है, क्योंकि वो बुद्धि जो होता है बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। वो व्यक्ति जो होता है बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और समझ के वो अपने पैसे को खर्च करता है। और उस व्यक्ति को क्या होता है, रियल में अपने पैसों के जो पावर होती है उसका ज्ञान होता है। फिर लेखक जो होता है आगे वो परचेजिंग पावर की बात बताता है कि परचेजिंग पावर क्या होती है। परचेजिंग पावर मनी की पावर को बताया गया है कि हमारे पास अगर पैसा होता है तो हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। फिर आगे लेखक का दोस्त अपना मनी बैग दिखाता है, अपना पर्स दिखाता है कि यार देख, अब मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं, अब मुझे रेल की टिकट भी खरीदनी थी, लेकिन अब क्या करूँ, इस वस्तु को खरीदने के पीछे मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। फिर जो लेखक होता है वो बात करता है बाजार की। जो बाजार होता है वो क्या होता है कि एक ऐसा स्थान है, उसका मित्र बताता है कि जो बाजार होता है, मार्केट होता है, वो एक ऐसा स्थान है जो शैतान का जाल है। कहने का मतलब है वो बोलता है कि कोई ऐसा ही बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं जो इस बाजार के जाल में नहीं फंसते हैं। बाजार जो होता है वो लोगों को इनवाइट करता है कि आओ, यहाँ पर आओ और अपना सारा पैसा यहाँ लुटा जाओ। फिर जो व्यक्ति फिर इसके अलावा बाजार ये भी कहता है कि अगर तुम्हें खरीदना नहीं है सामान तो देखने में क्या हर्ज है, देखने में कौन सा पैसे लगते हैं। तो बाजार क्या होता है कि हमें आमंत्रण करता है, हमसे आग्रह नहीं करता, वो हमें बुलाता है। लेखक का मित्र बताता है कि बाजार में जब वो गया था तो उसने देखा कि सारा सामान जो है इतने अच्छे से सजा हुआ है कि उसका मन करता है कि वो सभी सामान को खरीद ले। तो फिर लेखक का दोस्त बोलता है कि यार बाजार जो है बहुत ही इतना सुंदर होता है कि मन करता है कि मैं सारा सामान ले लूं। फिर लेखक सोचता है कि जो बाजार होता है वो रियल में तो बुलाता नहीं है, ऐसा तो नहीं होता कि बाजार हमें बुलाता है। कहने का मतलब है कि जो बाजार होता है मूक भाषा में बुलाता है, उसकी भाषा, उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। तो आगे क्या होता है कि जो बताया है कि जब हम बाजार में एंटर करते हैं तो उस समय हमें अपने बारे में ज्ञान मिलता है, क्योंकि अगर हम घर बैठे हैं तो हमें इतना नहीं पता लगता कि हमें कौन सी वस्तु चाहिए, क्या चाहिए। अगर हम बाजार में एंटर करते हैं तो हमें अपने अंदर की भावनाओं के बारे में पता लगता है कि यार मुझे वो वस्तु भी चाहिए, मुझे ये वस्तु भी चाहिए। तो बाजार जो क्या होता है कि व्यक्ति को पागल बना देता है, व्यक्ति में जो होता है असंतोष की भावना ला देता है। लोग जो होते हैं ईर्ष्या वहाँ पे शुरू आती है कि मेरे पास काश वो वस्तु होती, काश मेरे पास ये वस्तु होती। तो उस समय हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं जागने लग जाती हैं। ये तो हमारे लेखक के मित्र की बात थी, एक मित्र की बात थी। अब हम दूसरे मित्र की बात करेंगे लेखक की। यह लेखक का दूसरा मित्र था, और ये जो मित्र था वो दोपहर में गया था वस्तु खरीदने के लिए, बाजार में गया था। तो जब ये वापस आता है तो लेखक पूछता है कि भाई तुम कहाँ गए थे, बाजार गए थे, लेकिन तुम कुछ लेकर तो नहीं आए। तो उसका दूसरा दोस्त कहता है हाँ मैं बाजार तो गया था लेकिन मैं कुछ ला नहीं पाया। तो फिर लेखक पूछता है आखिर क्यों नहीं ला पाए तुम कोई भी वस्तु। फिर उसका दोस्त बताता है कि यार मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या लूं और क्या छोड़ूं। मतलब उसका दोस्त कहता है कि मुझे सारी वस्तु इतनी अच्छी लगी कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने क्या निश्चय किया कि उसने कुछ भी नहीं लिया। तो उसका दोस्त जो लेखक था, उसने लेखक ने बोला क्या बात है, खूब, तुमने बहुत अच्छा किया। फिर लेखक सोचता है
कि यार इसने सही ही किया है, क्योंकि अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या वस्तु चाहिए तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में अगर हमें पता नहीं होता कि हमें कौन सी वस्तु चाहिए तो हम गलत वस्तु उठा लाते हैं। लेखक बताता है कि बाजार जो होता है वो एक जादू है, एक मैजिक है, क्योंकि ये जो होता है लोगों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। लेकिन जैसे चुंबक जो होता है सिर्फ लोहे में जाके चिपकता है, उसी तरीके से इसकी भी कुछ कंडीशन होती है कि बाजार जो होता है उसी व्यक्ति को खींचता है जिसकी जेब भरी हुई होती है, मतलब जिसके पास पैसा होता है और जिसका मन खाली होता है, जिसे पता नहीं होता क्या लेना है क्या नहीं लेना। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जेब खाली हो, मन भरा हो, फिर भी ये जो जादू होता है चल जाता है कि हम इधर उधर से उधार लेकर भी उस बाजार से वस्तु खरीद ले आते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो बाजार का जादू होता है बहुत ही पावरफुल होता है और ये सब कुछ जादू का ही असर होता है। जब बाजार में जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि कौन सी वस्तु लूं कौन सी ना लूं, हमें लेखक बताते हैं। फिर इसमें आगे क्या होता है कि लेखक बोलता है कि जो व्यक्ति जो होता है बाजार में जाता है तो उस समय क्या होता है कि वो फैंसी चीज़ों को खरीदने पे जोर देता है, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग से जो बाजार का जो भूत उतरता है वैसे उसे पता लग जाता है कि फैंसी जो चीज़ें होती है ना तो हमें आराम देती है ना ही हमारे कुछ काम की होती है, क्योंकि फैंसी वस्तुएं क्या होती है जल्दी खराब हो जाती हैं। तो फिर थोड़ी देर के लिए क्या होता है, बस इंसान को संतुष्टि मिलती है कि हाँ ये वस्तु मेरे पास आ गई है। लेखक बताता है कि ये जो बाजार की जो गलत पावर का हम यूज कर रहे हैं, कहता है कि अगर इस बाजार के जादू से बचना है तो एक सिंपल सा उपाय है कि अगर तुम बाजार जा रहे हो तो मन में पहले ही डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे ये वस्तु खरीदनी है। मतलब अपने मन को खाली रख के मत जाओ, अगर तुम्हारा मन खाली है तो जाओ ही मत, पहले ही डिसीजन ले लो कि मुझे ये वस्तु चाहिए। तब क्या होगा कि हम एक सही वस्तु लेकर अपने घर लौटेंगे। और एक बाजार का जो अच्छा एक सही जो अर्थ होता है वो यही होता है कि आवश्यकता के समय हमारे जो काम आए वो ही बाजार कहलाता है। अब लेखक अपने एक पड़ोसी के बारे में बताता है जिसको लोग भगत जी बोलते थे। भगत जी जो थे वो चूरन बेचने का काम करते थे, वो चूरन बेचकर ये अपना गुजारा चलाते थे। लेकिन वो हमेशा क्या करते थे, चूरन बेचते ही जैसे वो चूरन बेचने के लिए जाते थे वैसे उनके चूरन बिक जाते थे, लेकिन वो 6 आने से ऊपर बिल्कुल भी नहीं कमाते थे। कहने का मतलब है जैसे उन्हें 6 आने उनके पूरे होते थे वो बचे हुए चूरनों को बच्चों में बांट देते थे। वो जो थे ना ही अपने चूरन को किसी अन्य व्यापारी को बेचते थे ना ही उसके लिए कोई ऑर्डर लेते थे। कहने का मतलब है कि वो और पैसे कमा सकते थे, लेकिन वो 6 आने उनका बस इतना ही उद्देश्य होता था कि वो 6 आने जैसे ही प्राप्त कर लेंगे बाकी बचा हुआ चूरन बच्चों में बांट देंगे। तो भगत जी जो थे उनका जो एटीट्यूड था बहुत ही अलग था, आम लोगों जैसा नहीं था। आम लोग क्या होते हैं कि हमेशा उन्हें लालच रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने, लेकिन उनकी बात कुछ और ही थी। फिर लेखक बताता है कि भगत जी जैसे व्यक्ति पे जो बाजार का जो जादू है वो बिल्कुल भी नहीं चल सकता। उनके सामने वस्तु बिछी की बिछी रह जाएंगी लेकिन वो उसकी ओर देखते भी नहीं है। उनके पास पैसे का पावर है लेकिन फिर भी क्या है, वो जो है उन वस्तु को नहीं खरीदते हैं जो फालतू की होती है। इसके बाद लेखक जो होता है वो पैसे की व्यंग्य शक्ति बताता है कि पैसों पे व्यंग करता है। वो बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति बगल में चल रहा होता है रोड पे तो उसके पास से अगर मोटर बाइक गुजरती है तो मोटर बाइक जो होता है उसकी आंखों में चुभती है, उस व्यक्ति की आंखों में, कि देखो इसे हम मोटर बाइक कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो वो वस्तु होती है वो हमें बोलती है कि ये तो तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम इस चीज़ से वंचित हो। तो उस व्यक्ति को क्या लगता है कि यार मेरे माँ बाप जो हैं कैसे हैं, उन्होंने मुझे मोटर बाइक भी नहीं दिलाई है, यहाँ पे जन्म लेना तो मेरे लिए सबसे बुरा हो गया। तो ये जो होता है पैसों पे व्यंग्य किया गया है कि किस तरीके से पैसे जो होता है वो इंसान की मेंटालिटी को चेंज कर देता है। फिर लेखक बताता है कि जब वो एक दिन बाजार में जा रहा था तो उसे वही चूरन वाले भगत जी दिखते हैं, और जब भगत जी दिखते हैं तो लेखक जो होता है उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, और भगत जी जो होते हैं वो भी उसे रिप्लाई में जय राम जी की कहते हैं। फिर आगे लेखक देखता है कि जो भगत जी हैं उनकी आंखें कोई बंद नहीं हो रखी है ना ही किसी से कम खुली है, लेकिन वो क्या है बिल्कुल सीधे चलते जाते हैं। उनका जो मन होता है इधर उधर नहीं डोलता, वो ना ही किसी वस्तु को देखते रहते हैं। वो ऐसा नहीं होता हम लोगों को जैसे कि हम किसी अच्छी वस्तु को देखते हैं तो हम वहां पे चकाचौंध रह जाते हैं, मतलब वहीं पे खड़े रह जाते हैं और मन में पता नहीं कैसे क्या सोचने लग जाते हैं। लेकिन भगत जी जो है वो बहुत अच्छे से वो सीधा होकर बिल्कुल चल रहे हैं।
उनके अंदर किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है, वो हमेशा प्रसन्नता से, खुशी से चलते हैं और ऐसा लग रहा था कि वो सभी वस्तुओं को जैसे आशीर्वाद देते हुए चल रहे हैं। भगत जी जो होते हैं वो सीधा सीधा जाते हैं और जाकर वो जो होते हैं पंसारी की दुकान पर रुकते हैं और वहाँ से वो 2 वस्तुएं खरीदते हैं, एक जीरा और एक काला नमक। ठीक है, इसके अलावा वो किसी भी वस्तु पर, जो इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं लगी होती है बाजार में, इतनी जो चांदनी बिखरी होती है बाजार में, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। भगत जी जो हैं उनका जो नेचर इतना अच्छा है कि वो उस वस्तु का भी कल्याण चाहते हैं जो उनके आमने सामने पड़ी होती है। फिर लेखक जो कहता है एंडिंग, अब स्टोरी हमारी ख़त्म ही होने वाली है, तो एंड में बताया है लेखक ने कि एक व्यक्ति बाजार को सच्चा जो अर्थ देता है वो वही व्यक्ति होता है जो जानता है कि उसे क्या चाहिए बाजार से, और जो व्यक्ति नहीं जानता कि उसे बाजार से क्या खरीदना है वो अपनी परचेजिंग पावर का गलत यूज़ करता है। अगर जो व्यक्ति नहीं जानता कि उसे बाजार से क्या खरीदना है तो वो क्या होता है, ना तो वो खुद सही लाभ उठा पाता है, ना ही बाजार को एक सच्चा अर्थ दे पाता है। वो लोग जो होते हैं बाजार का बस बाजारूपन बढ़ाते हैं और वहाँ पे छल कपट फैलाते हैं। फिर बताया जाता है कि बाजार में क्या होता है, ग्राहक और बेचक जो होते हैं ये दोनों का जो व्यवहार होता है वो कोई भाई भाई जैसा नहीं होता। ये दोनों का जो व्यवहार होता है ये सोचते हैं कि मेरा फायदा किस में है। दोनों ही जो होते हैं कुछ ऐसा करते हैं जिसमें वो अपना हित चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर ग्राहक जो होता है वो सोचता है मैं कम से कम कीमत पे वस्तु खरीद लूँ, और वो क्या कहते हैं दूसरे की हानि के बारे में सोचते हैं, अपने लाभ के बारे में सोचते हैं। फिर इसमें एंडिंग में ये बताया गया है कि बाजार में लोग जो हैं वो आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे का वो शोषण कर रहे हैं। तो बस ये स्टोरी इतनी सी ही थी, ये यहीं पे फिनिश होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड